रीजनिंग चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1 इफ प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। हाँ, इसमें जो कुछ दिया गया है यानी इसमें लिखा है प्लस। जहां पर भी हमको प्लस मिलेगा उसका मीन्स क्या है, इसमें दिया गया है मल्टीप्लिकेशन। जहां पर भी माइनस मिलेगा उसका मीन्स क्या है, डिवीजन। जहां पर मल्टीप्लिकेशन मिलेगा उसका मीन्स क्या है, एडिशन। एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। देन फाइंड वैल्यू ऑफ दिस। तो देखो सॉल्यूशन करने का हमारा मेथड क्या रहेगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ प्लस। प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पर हमको प्लस लगा मिलेगा उसकी जगह पर हम क्या लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन। माइनस स्टैंड्स फॉर। जहाँ पर माइनस लिखा मिलेगा उसकी जगह पर हम डिवीजन का साइन बनाएंगे ऐसे। मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन। कहीं पर मल्टीप्लाई का साइन मिलता है तो उसकी जगह पर हम एडिशन का साइन बना देंगे। एंड डिवीजन स्टैंड्स फॉर सब्ट्रैक्शन। कहीं पर डिवीजन का अगर ऐसा साइन मिलता है उसकी जगह पर हम सब्ट्रैक्शन का साइन बना देंगे। इसके बाद अब क्वेश्चन को राइट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हमको फाइंड करना है 12 प्लस 6 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 डिवीजन 2। अब इसके अकॉर्डिंग हम पहले इसको डिकोड कर लेंगे। 12 की जगह पर 12 रखेंगे, प्लस प्लस की जगह पर क्या लिखना है, प्लस की जगह पर हमको मल्टीप्लाई बनाना है तो इस साइन की जगह पर मल्टीप्लाई लगा देंगे 6। अब आता है माइनस। माइनस की जगह पर क्या बनाना है, डिवीजन। तो यहाँ पर डिवीजन बना लेंगे 4। फिर नेक्स्ट है हमारा अब मल्टीप्लाई की जगह पर हमको प्लस का साइन बनाना है तो हम प्लस का साइन बना लेंगे +3। अगर डिवीजन मिलता था तो उसकी जगह पर हमको माइनस बनाना है -2। ये जो हमको कोड दिया था तो हमने इससे बना लिया। अब इसमें से हमारे पास 4 साइन दिए गए हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, प्लस एंड माइनस। इसमें से हम कौन सा पहले सॉल्व करेंगे, तो वो हम करेंगे बॉडमास रूल से। BODMAS। बी फोर ब्रैकेट, इसका यूज नहीं है यहाँ पर अभी। और O का मीन्स ऑफ, D का मीन्स डिवीजन यानी कि ये वाला साइन, M का मीन्स मल्टीप्लिकेशन, A का मीन्स एडिशन, S का मीन्स सब्ट्रैक्शन। यानी इस सीक्वेंस में सॉल्व करेंगे, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस फिर माइनस। ये होता है हमारा बॉडमास का रूल। अब देखो इन चारों में से सबसे पहले कौन सा मिल रहा है हमको, 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 4। अब इसमें एक रूल और है, हमको कैसे सॉल्व करना है, लेफ्ट टू राइट ऐसे सॉल्व करना है। बॉडमास का रूल तो जो लिखा है तो वो लिखा हुआ है, बट एक रूल ये समझो कि ऐसे सॉल्व करना है, लेफ्ट से राइट। और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में से जो भी पहले मिल जाए ऐसे में उसको सॉल्व कर दो। ऐसे सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस में से कोई भी पहले मिल जाए उसको सॉल्व कर दो। यानी सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन। अब देखो ऐसे चल रहे हैं, सबसे पहले क्या मिला, मल्टीप्लाई, तो पहले इसको सॉल्व कर दो। 12 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड 4, इनका सॉल्व करेंगे। साइन कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ लगा हुआ किस किस नंबर के बीच में लगा हुआ है, 6 और 12 के बीच में, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 12 6 जा 72 डिवाइड 4 प्लस 3 माइनस 2। अब लेफ्ट टू राइट का पहला साइन कौन सा मिला, डिवीजन का। डिवीजन पहले सॉल्व कर सकते, पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन सॉल्व करने हैं हमको। लेफ्ट से राइट चलेंगे, जो भी पहले मिलता जाएगा मल्टीप्लाई और डिवीजन में से पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। अब 4 से डिवाइड करना है 72 में, 4 का डिवाइड करेंगे 72 में, 4 1 जा 4, 3 2 नीचे आया, 4 8 जा 32।
18 आया। तो इतना सॉल्व करने पर हमको 18 मिल गया है। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, +3 - 2। अब लेफ्ट टू राइट चेक करेंगे कहीं पर डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का तो नहीं रह गया, नहीं रह गया। अब प्लस और माइनस सॉल्व करेंगे। 18 + 3, 18 में 3 को ऐड किया 21 - 2, 21 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 19। इसका 19 आंसर होगा। स्कूल की नोटबुक में पूरा ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे ट्यूशन वाले रजिस्टर में। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये। सेकंड क्वेश्चन, मल्टीप्लाई डिनोट्स डिवीजन। तो अगर कहीं मल्टीप्लाई लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर हम क्या बनाएंगे, डिवीजन का साइन। अगर डिवीजन बना हुआ है डिनोट्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, तो डिवीजन डिनोट्स फॉर मल्टीप्लिकेशन प्लस डिनोट्स सब्ट्रैक्शन। अगर कहीं प्लस है तो उसकी जगह पर माइनस करना है। माइनस डिनोट्स एडिशन, कहीं पर माइनस लगा हुआ है तो उसकी जगह पर एडिशन का साइन बनाना है। सबसे पहले इन सिंबल्स को डिकोड कर लेंगे, अब क्वेश्चन राइट करेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है 20 / 5 + 6 - 8 × 4। सबसे पहला वर्क हमारा रहेगा कि हम सबसे पहले इन सिंबल्स को डिकोड कर दें। 20 डिवाइड की जगह पर कौन सा साइन बनाना है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन 5, प्लस की जगह पर क्या दिया हुआ है, माइनस करना था, -6। माइनस की जगह पर प्लस करना था, +8। मल्टीप्लाई की जगह पर डिवाइड करना था, तो डिवाइड 4। अब ऐसे सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट। मल्टीप्लाई और डिवाइड जो भी पहले मिलता जाए उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई मिल रहा है ये, तो मल्टीप्लाई सॉल्व कर दो। इतना 20 × 5 कितना आएगा, 100। आगे लिखा हुआ है -5 + 8 / 4। अब फिर लेफ्ट टू राइट चलेंगे। कौन सा सिंबल मिला, माइनस। अभी नहीं माइनस सॉल्व करेंगे। आगे क्या मिला, प्लस। अभी नहीं, क्योंकि अभी डिवीजन रह गया है। पहले सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पहले करना है। तो ये डिवीजन किस किस नंबर के बीच में लगा हुआ है, 8 और 4। 4 से डिवाइड करेंगे 8 में। जो सेकंड मल्टीप्लाई में और डिवीजन में क्या रहता है, जो सेकंड नंबर सेकंड प्लेस पर लिखा रहता है, इससे डिवाइड करते हैं 8 में। 4 से डिवाइड करेंगे 8 में, 4 × 2 = 8, यानी क्वेश्चन लिखना पड़ता है यहाँ पर। तो इनको सॉल्व करने पर कितना आया आंसर, 2 आया। तो यहाँ पर आएगा हमारा 100 - 5 + 2। अब 100 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 95। अब लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो माइनस और प्लस में से कोई भी पहले कर सकते हो, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं रहती। माइनस प्लस में से कोई भी पहले कर लो जो पहले मिल गया, और मल्टीप्लाई और डिवीजन में से जो पहले मिल गया उनको कर लो। मल्टीप्लाई डिवीजन कहीं नहीं है तो इसलिए माइनस और प्लस वाले हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 95 + 2 आंसर आएगा 97। ओ रॉन्ग हो गया है क्वेश्चन, ऐसे नहीं। देखो, डिवाइड स्टैंड्स फॉर दिस, प्लस स्टैंड्स फॉर माइनस, माइनस स्टैंड्स फॉर प्लस, and multiply stands for division. Multiply denotes division, multiply denotes division, division denotes multiplication, plus denotes subtraction, and minus denotes addition। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या किया था, 20 / 5 + 6 - 8 × 4। ठीक है, 20 डिवाइड की जगह पर हमको साइन बनाना था मल्टीप्लाई का, तो मैंने मल्टीप्लाई 5 बना दिया। अब प्लस की जगह बनाना था माइनस का, तो माइनस का 6 बना दिया। माइनस की जगह प्लस बनाना था तो +8 कर दिया।
मल्टीप्लाई या डिवीजन बनाना था तो डिवीजन बना दिया। ठीक, इनका मल्टीप्लाई कर दिया तो 100 आया, माइनस यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, 6 लिखा हुआ था नंबर, यहाँ पे मेरे मिस्टेक हो गई थी। हाँ, अब 100 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐसे करोगे 100 माइनस 6, 10 में से 4 जाएगा, ये 0 का 10 हो जाएगा, यहाँ पर 9 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, तो 4 ये 94 बचा। इतना सॉल्व करने पर 94 आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस, नहीं अभी माइनस सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि आगे पहले साइन चेक करेंगे, यहाँ तो माइनस है, यहाँ प्लस है, डिवीजन, पहले डिवीजन वाला सॉल्व करना पड़ेगा हमको। तो डिवीजन हमारा 2 आया था, आगे सॉल्व किया था अभी मैंने, -6, 4 में से 8 में डिवाइड किया था तो कितना आया था, 2 आया था। अब 100 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 94 आएगा प्लस 2, तो ये आएगा हमारा 96। ये होगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लिखा हुआ है ए स्टैंड्स फॉर प्लस, यानी कहीं पर ए लिखा मिलता है तो उसकी जगह पर हम प्लस का साइन लगाएंगे, कहीं पर बी लिखा मिलता है तो हम माइनस का साइन बनाएंगे। जो मैं यहाँ पे लेफ्ट में डिकोड करके लिख रहा हूँ ना, ये एज इट इज कॉपी में ट्यूशन वाले में ऐसे राइट करना है। सी स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन, तो सी की जगह पर मल्टीप्लीकेशन लगाएंगे, और डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डी इक्वल टू डिवीजन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब क्वेश्चन राइट कर लेंगे, 18 C 3 A 6 D 2 B 4। अब जो जो ये एरो लगा रहा हूँ तो इनके हम कोड लिख देंगे। 18 C की जगह पर मल्टीप्लाई दिया गया था, 3 A की जगह पर प्लस दिया गया था, 6 D का मीन्स डिवीजन था, 2 B का मीन्स माइनस था, 4। अब लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड पहले मिलता है तो कोई भी सॉल्व कर लेंगे। ए मिल गया, मल्टीप्लाई किसके नंबर के बीच, 18 और 3 के बीच में लगा है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 3 जा 54 प्लस 6 डिवाइड 2 माइनस 4। अब क्या मल्टीप्लाई डिवीजन साइन मिल रहा है, कहीं पर ए लगा हुआ है इन दो नंबर्स के बीच में। 2 का डिवाइड करेंगे 6 में, 3 टाइम्स आएगा, 2 3 या 6 होता है, क्योंकि 54 प्लस 3 माइनस 4, 54 में 3 को ऐड कर देंगे, 57 माइनस 4, 57 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 53। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है P डिनोट्स मल्टीप्लिकेशन, यानी P की जगह पर मल्टीप्लिकेशन लगाना है, Q की जगह पर प्लस लगाना है, R डिनोट्स डिवीजन, एंड S डिनोट्स सब्ट्रैक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ। ये क्वेश्चन नंबर 4 सेम है, S डिनोट्स माइनस, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम, 16 P 2 Q 8 R 4 S 3। 16 P की जगह पर मल्टीप्लाई लगाना था, Q की जगह पर प्लस लगाना था, R की जगह पर डिवाइड लगाना था, 4 S की जगह माइनस लगाना था। अब देखो मल्टीप्लाई मिला है इन दो नंबर के बीच में, 16 2 जा 32 प्लस 8 डिवाइड 4 माइनस 3। अब मल्टीप्लाई डिवीजन का ही साइन दिख रहा है, हाँ इन दो नंबर्स के बीच में, 4 का डिवाइड करना पड़ेगा 8 में, तो 4 2 जा 8, क्वेश्चन 2 आता है, तो 32 प्लस इन दोनों को सॉल्व किया तो 2 आया माइनस 3, 32 में 2 को ऐड करो 34 माइनस 3 सब्ट्रैक्ट कर दो 31, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, तो प्लस इक्वल टू सब्ट्रैक्शन, माइनस कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन
multiplication is called division and division is called addition. Find the value of 20 minus 5 multiply 10 divided by 2 plus 4। देखो पहले माइनस का साइन नहीं, पहले मल्टीप्लाई और डिवीजन वाले, तो ये मिला मल्टीप्लाई वाला 5 और 10 के बीच में। अब देखो 5 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई के रूल समझो, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर कोई नंबर प्लस का है और दूसरा नंबर भी प्लस का है तो हमारा आंसर भी प्लस का ही आएगा। जैसे मैंने कहा 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10, 10 भी प्लस का होगा। किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं लगाए तो वो प्लस का माना जाता है। अगर माइनस का कोई नंबर है और माइनस का दूसरा नंबर है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर हमारा प्लस में आएगा। जैसे मैंने कहा माइनस का 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3 इक्वल टू माइनस का 6 आएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर का साइन भी लगाना पड़ता है जो फाइनल आंसर मिला है। तो सेम साइन होते हैं तो हमेशा प्लस आता है, माइनस माइनस में भी सेम साइन है दोनों मल्टीप्लाई के, ये भी प्लस आएगा। अगर डिफरेंट साइन होता है, एक नंबर प्लस का और दूसरा नंबर माइनस का, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का ही आएगा। कोई नंबर माइनस का है, दूसरा नंबर प्लस का है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर माइनस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा -2 मल्टीप्लाई प्लस का 3, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, साइन लगा दिया है मैंने, तो माइनस का 6 आएगा। अभी आगे और क्लियर होंगे ये वाले। देखो अब 10 के आगे कोई साइन तो लगा नहीं है, तो ये नंबर प्लस का है, ये नंबर माइनस का है। प्लस और माइनस 5 के आगे तो माइनस का साइन लगा हुआ है ना, तो ये माइनस का है। अब 10 5 जब 50, 20 लिखेंगे। अब ये देखो, ये तो फाइन माइनस का था, ये नंबर प्लस का है, तो माइनस और प्लस का जो साइन आएगा वो क्या आएगा, पहले तो साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस के साइन का और प्लस इसके साइन का, तो माइनस आया। और 10 5 जब 50, तो माइनस का 50 आएगा। आगे क्या लिखा हुआ है, डिवाइड 2 प्लस 4। अब देखो माइनस का साइन है और डिवीजन, पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे। 2 से डिवाइड करना पड़ेगा 50 में, 2 से डिवाइड करेंगे 50 में, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 आया। तो 20 माइनस का साइन था तो माइनस का ही रहेगा, क्योंकि 2 प्लस का था, ये माइनस का था। प्लस में जैसे मल्टीप्लाई का रूल है, ऐसे डिवीजन का रूल है, सेम साइन का डिवाइड होगा तो प्लस आएगा और डिफरेंट साइन का डिवाइड होगा तो माइनस होगा। 2 तो प्लस का था क्योंकि कोई साइन नहीं लगा है, 50 किसका था, माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन लगा है। अब प्लस वाले के डिवाइड का माइनस वाले में डिवाइड करेंगे तो माइनस का ही साइन आता है, डिफरेंट साइन में माइनस आता है। और 25 आएगा डिवाइड करने से, प्लस 4। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट मतलब कि माइनस करना है। माइनस का रूल क्या होता है, जो नंबर बड़ा होता है उसी का साइन लगाते हैं। देखो 20 माइनस 25, तो ऐसा नहीं होगा 20 माइनस 25 में 20 से 25 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 25 से 20 को सब्ट्रैक्ट करो और साइन लगाएंगे बड़े नंबर का। 25 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 बच रहा है, बट वो किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस इस नंबर पर लगा था, इसलिए माइनस का बचेगा। ऐसे रहता है। तो यहाँ पर आएगा माइनस का 5 प्लस का 4। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, माइनस का 5 है प्लस का 4 है, यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा। कैसे बचा है, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
20 माइनस 5 प्लस माइनस का 25 प्लस इज कॉल्ड सब्ट्रैक्शन, माइनस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड डिवीजन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एडिशन। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखा था मैंने 20 माइनस 5, चेक कर रहा हूँ, पहले रीचेक कर लूँ इसको। 20 माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 डिवाइड 4, तो माइनस के यहाँ पर कहीं पर गलत कर दिया था, माइनस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस के यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लगाना था। 20 माइनस के यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ, इक्वल टू डिवीजन, तो यहाँ पे वो मल्टीप्लाई 5, मल्टीप्लाई की जगह क्या साइन बनाना था, डिवाइड का बनाना था, डिवाइड 10, और डिवाइड की जगह पर प्लस का बनाना था 2, और प्लस की जगह पर माइनस का बनाना था 4। आप सॉल्व करेंगे। अब देखो लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, मल्टीप्लाई का साइन दिया है, 20 मल्टीप्लाई 5 100 आएगा, 100 डिवाइड 10 प्लस 2 माइनस 4। लेफ्ट से ऐसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड का साइन मिल गया, 10 से डिवाइड करोगे 100, 10 टाइम्स जाता है, 10 10 जा 100, 10 आएगा, ऐसे करेंगे, 10 से डिवाइड किया 100 में, 10 1 जा 10, 0 को नीचे लाएंगे तो 0 लगा देंगे, 10 आ गया, प्लस 2 माइनस 4, 10 में 2 को ऐड किया 12 माइनस 4, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 8 आ गया, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a इक्वल टू प्लस b इक्वल टू सब्ट्रैक्शन वो मल्टीप्लिकेशन, c माइनस d डिवीजन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 15b 2a 10d 5c 3। 15 की जगह 15, b की जगह मल्टीप्लाई 2, a की जगह प्लस 10, d की जगह डिवीजन 5, c की जगह माइनस 3। अब मल्टीप्लाई मिल रहा है, मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 जा 30 प्लस 10 डिवाइड 5 माइनस 3 प्लस डिवीजन माइनस, पहले डिवीजन सॉल्व करते हैं, 5 का डिवाइड करेंगे 10 में, 5 2 जा 10, तो 30 प्लस, इतना सॉल्व करने पर हमारा 2 आया तो 2 लिख दिया ऐसे, 30 में 2 को ऐड किया 32 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 29। क्वेश्चन नंबर 7, L denotes divide, M denotes multiply, N denotes plus, O denotes minus, then find the value of 24 M 2 L 4 N 6 O 3। डिकोड कर देंगे इसको, M की जगह पर मल्टीप्लाई, L की जगह पर डिवाइड, N की जगह पर प्लस 6, O की जगह पर माइनस 3। मल्टीप्लाई दिया है तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि लेफ्ट से राइट में मल्टीप्लाई या डिवीजन में से कोई भी साइन मिलता है तो पहले उसी को सॉल्व करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करोगे 24 में 48, 4 से डिवाइड करना है 48 में, 8 को नीचे लाएंगे, 4 2 या 8, 12 आया, इतना सॉल्व करने पर हमको 12 मिला है, प्लस 6 माइनस 3, 12 में 6 को 8 ऐड किया तो 18 माइनस 3, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 15 मिलेगा, ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, हैज स्टैंड्स फॉर प्लस, हैज की जगह पर प्लस लिखना है, एट द रेट स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन,
Dollar stands for minus, percentage stands for division. 10 at the rate 3 has 8 percentage for $2. 10 की जगह पर 10 एट द रेट की जगह मल्टीप्लाई 3 हैच की जगह पर प्लस परसेंटेज की जगह पर डिवीजन 4 डॉलर की जगह पर -2 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 3 या 30। अब यहाँ मिलेगा डिवीजन का साइन 4 से डिवाइड करेंगे हम 8 में 4 की टेबल 8 में पढ़ेंगे 2 टाइम्स आती है 2 टाइम्स पर तो 30 + 2 - 2 32 - 2 30 आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 कैपिटल X इक्वल टू प्लस y इक्वल टू माइनस z इक्वल टू x नहीं मल्टीप्लीकेशन है एंड w इक्वल टू डिवीजन। फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 z 2 x 6 w 3 y 4। 12 लिखेंगे z की जगह मल्टीप्लाई लिखना है 2 x की जगह प्लस लिखना है 6 w की जगह डिवीजन 3 y की जगह माइनस फिर 4 मल्टीप्लाई कर दोगे 12 2 या 24 6 डिवाइड 3 -4। अब डिवाइड कर दोगे 3 का डिवाइड करोगे 2 टाइम्स आएगा 3 2 या 6 होता है -4 26 -4 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 22 आएगा। स्कूल नोटबुक में सॉल्व करोगे तो जो ये राइट कर रहा हूँ ये कोड ये भी होना चाहिए और ये सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट राइट होना चाहिए ट्यूशन की रीजनिंग वाली नोटबुक में। ये क्वेश्चन नंबर 10 और करवा रहा हूँ। प्लस मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। वैल्यू फाइंड करनी है 18 + 6 - 4 × 3 डिवीजन 2। प्लस नहीं करना है माइनस नहीं करना है पहले मल्टीप्लाई करना है। अब देखो ए नंबर प्लस का है ए नंबर माइनस का है तो माइनस का वाले नंबर का प्लस वाले नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो माइनस का ही आता है क्योंकि डिफरेंट साइन है डिफरेंट साइन होते माइनस ही आता है। तो 18 + 6 3 4 या 12 देखो 12 लिखेंगे ऐसे बटे 12 किसका होगा माइनस का डिवाइड 2। अब डिवाइड वाला बचा है पहले तो प्लस और ये माइनस सॉल्व नहीं होंगे। अब देखो 2 से डिवाइड कर रहे हैं 12 में 2 प्लस का है 12 माइनस का है। अगर प्लस वाले माइनस वाले नंबर में प्लस वाले नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो साइन भी माइनस का ही होता है डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस का ही आता है। तो यहाँ पर भी 2 6 या 12 होगा और 6 किसका होगा हमारा माइनस का होगा। अभी साइन लगाना है आपको फिर से अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा और अभी ऐसे ही राइट करना है। 18 में 6 ऐड करोगे 24 24 से 6 को सब्ट्रैक्ट करना है 18 आ रहा है कहीं पर मिस्टेक हो गया होगा चेक करते हैं फिर से। प्लस मीन्स डिवीजन माइनस मीन्स प्लस मल्टीप्लाई मीन्स माइनस एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ तक तो सही है। 18 + 6 - 4 × 3 डिवाइड 2। प्लस की जगह पर हमको डिवाइड का साइन बनाना था यहाँ पे डिवाइड का साइन नहीं बनाया था मैंने डिवाइड 6 माइनस की जगह प्लस का मैंने सिंबल्स नहीं रखे थे और मल्टीप्लाई की जगह माइनस का साइन बनाना है। एक मिनट रीसॉल्व किए दे रहा हूँ इसको 4 मल्टीप्लाई की जगह हमको माइनस का साइन बनाना है 3 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई अब सॉल्व करेंगे। अब 6 से डिवाइड करेंगे ये शायद सिंबल्स वाला यूज अभी इस क्वेश्चन में भी ना हो जहाँ होगा वहाँ फिर से एक्सप्लेन करूँगा। 6 से डिवाइड करेंगे 18 में 3 टाइम्स आएगा प्लस है माइनस है मल्टीप्लाई है 2 3 या 6 आता है मल्टीप्लाई
बट माइनस का है तो माइनस का ही 6 आएगा। 7 माइनस 6 सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया आंसर। होमवर्क आपका 18 है आज। 05/2026। 17 की भी क्लास मैंने आपको ऑनलाइन डाल दी थी, पहले 17 वाली क्लास देखोगे, उसका कंप्लीट कर लोगे बुक में, फिर ये वाला अपने ट्यूशन नोटबुक में कंप्लीट करोगे। सॉल्व रीजनिंग चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इन ट्यूशन नोटबुक विद सॉल्यूशन के सॉल्व होना चाहिए जैसे मैंने किया है।